समझौते की भी एक हद होती है। उसकी शादी का सपना उससे ज़्यादा तो उसकी माँ की आंखों में बसता रहता था। तभी तो अपनी लाड़ों की शादी पर दिल खोलकर खर्च किया था। मालती जी ने दुल्हन के वेश में अपनी बेटी को बधाइयाँ देते हुए नहीं थक रही थी वो, और भव्या आंखों में न जाने कितने सपने सजाए नई दुल्हन के घर में कदम रखा था। भव्या और तपन की जोड़ी बहुत जम रही थी, पर एक ऐसे यह कैसे शब्द थे जो पिघले हुए शीशे की तरह भव्या के कानों में पड़ रहे थे। क्या कोई भी नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात अपने पति से ऐसे शब्द सुन सकती है? उस नवोढ़ा की क्या हालत होगी अब जब उसका पति उससे कहे कि मैं आपको एक पत्नी का अधिकार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं सम्मान जरूर दे पाऊंगा। आप इस घर में एक बहू की हैसियत से रहिएगा, लेकिन एक पति के प्यार की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा। मैं नहीं दे पाऊंगा। तपन ने अपनी शांत पर बेलोस किसी आवाज़ में कहा तो एक बारीकी भव्या की समझ में नहीं आया कि वो उसकी इस बात का क्या जवाब दे। फिर भी उसने असंकोच हटाकर पूछ ही लिया, क्या मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो फिर अपने यह शादी क्यों की? विजातीय विवाह के लिए घर वाले तैयार नहीं थे और आप उन्हें बहुत पसंद थी। तपन के इस जवाब से ऊपर से नीचे तक लहक उठी भव्या। यह क्या बात हुई भला? एक तो उसने भी कोई तपन की खुशी खुशी शादी की थी। उसके लिए तो शादी एक पवन परिणय की तरह था। उसे बताया गया था कि लड़के को भी वह बहुत पसंद है, तो आज वह अपने नौसे से यह क्या सुन रही थी? ऊपर से तपन की ऐसी बेरुखी। भव्या की मर्जी ना हो तो किसी ने शादी के पहले पूछी थी, और ना ही अब किसी को यह ख्याल था कि भव्या क्या चाहती थी या उसके मन में क्या चल रहा है। उसे तो तपन से सिर्फ एक बार मिलवाया गया था और यही बताया गया था कि तपन और तपन के परिवार वालों को भव्या बहुत पसंद है और इसीलिए यह शादी हो रही है। वैसे भव्या भी शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसका विवाह प्यार और समर्पण की एक मिसाल बने। पर तपन तो कह रहा था कि उसने उसे ठीक से देखा ही नहीं और वह उसको कभी प्यार ही नहीं कर पाएगा, तो फिर भव्या किस प्यार और समर्पण की उम्मीद कर सकती है? बिना पति के प्रेम के यह कैसी विवाहित हुई भला? और अगर पति का प्रेम नहीं है तो वह विवाह का क्या होगा? औचित्य है? यह सवाल भव्या के अंतर मन से गूंज रहा था। अब तो भव्या का मन कह रहा था कि एक पल के लिए भी इस घर में ना रहे। शादी की पहली रात जब किसी पत्नी को कोई पति ऐसा कह दे तो उस पत्नी का क्या हालत होगी, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। माना कि भव्या एक मध्यवर्गीय परिवार के थी और तपन अभी जातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्या उससे तपन को भव्या की भावना से खेलने की इजाज़त मिल जाती है? क्या ज़्यादा अमीर ना होना अपनी ज़िंदगी को दूसरे की मर्ज़ी से जीने के लायक बनाने के लिए होता है? यह तमाम सवाल थे जो उस रात भव्या के मन में उमड़ रहे थे। साथ में एक बात और उसके मन में आ रही थी कि क्या माँ और बाबा को पता था कि तपन किसी और लड़की से प्यार करता है? तब भी उन्होंने मेरी शादी उससे क्यों करवा दिया? नहीं, शायद बाबा को नहीं पता है। इसका मतलब तपन और उसके माता पिता ने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया है। यह सारी बातें भव्या के मन में थी, लेकिन वह किस से पूछती? तपन तो उसी कमरे में बड़े से सोफे पर मुंह मोड़कर सो गया था। खैर, किसी तरह रात कटी और अगले दिन पग फेरे की रस्म थी। भव्या सुबह तड़के उठी ही थी कि सास ने ऐलान कर दिया कि आज पग फेरे की रस्म में बहू मायके नहीं जाएगी, क्योंकि अगले ही दिन रिसेप्शन है, सो उसी की तैयारी की जाएगी। यह सुनकर भव्या मन मसोड़ कर रह गई।
वह जल्दी से जल्दी अपने माता पिता के पास से बात करना चाहती थी। और खैर किसी तरह रिसेप्शन की अगली सुबह और जब वह मायके के लिए रवाना हुई तो उसकी सास ने गाड़ी में बहुत सारा खाने पीने का सामान और घर वालों के लिए कपड़े वगैरह रखवा दिए। यह सब देखकर भव्या को समझ नहीं आया कि अभी तो शादी पर इतने कपड़ों का आदान प्रदान हुआ था, फिर से कपड़े क्यों दिए जा रहे हैं। शादी में गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद ही भव्या को मालूम पड़ गया कि यह सब तामझाम किस लिए था। जब तपन ने उसे बड़े धीमे स्वर में कहा कि अपने मायके में किसी को मत बताना कि मैंने पत्नी का अधिकार नहीं दिया है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बस यह समझ लो कि यह शादी एक ऐसा समझौता है जो आजीवन चलेगा। मेरे माता पिता कभी भी मेरी उस लड़की से शादी करने को नहीं मानेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं होगी। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, बस अपना मुंह मत खोलना। सुनकर मजबूर भव्या अपना मुंह बंद रखने के लिए विवश हो गई और सोचने लगी कि सच शादी मजबूरी में ही की जाती है तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जो भव्या छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, शायद शादी के नाम पर ना जाने उसके भोले से मन में कितने सारे लड्डू और बुलबुले उठते थे। वह बिल्कुल शांत हो गई थी। मायके में उसका बुझा बुझा चेहरा बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वह बार बार माँ के पूछने पर टाल जाती थी। तो माँ भी क्या करती, आखिर माँ से नहीं रहा गया तो उन्होंने खोलकर पूछ ही लिया। फिर भव्या ने भी रो रो कर सारी बातें अपने मन की माँ के सामने रख दी। जब पूरी बातें पता चली तो माँ ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हें जैसे भी हो उनके साथ ही निभाना होगा। पर भव्या ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ मुझे प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसकी आवाज़ की दृढ़ता के सामने माता पिता ने कुछ नहीं कहा। पर तुम यह मत भूलो कि तुमसे छोटी 2 बहनें हैं। अगर तुम इस तरह से मायके में रह जाओगी तो उन दोनों की शादी भी नहीं होगी। यह भव्या की उस पिता के शब्द थे जो उसे बहुत प्यार किया करते थे, पर अब वह एक मजबूर पिता थे। और भव्या यह अच्छी तरह से जानती थी कि इस समाज शादीशुदा बेटी के मायके में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। जितनी कुंवारी बेटी खटकती है वैसे उससे कहीं ज़्यादा शादीशुदा या तलाकशुदा बेटी समाज की आंखों में खटकती रहती है। पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, लेकिन बाबा, मैं चाहे पूरी ज़िंदगी उनके घर नौकरानी बनकर रहूं, लेकिन मेरी सेवा का भी कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पति का प्यार और सम्मान तो कभी नहीं मिलेगा। आज अगर मैं थोड़ा सा अपने लिए खड़ी होती हूँ तो कल मेरी एक स्वाभिमान भरी जिंदगी होगी और मेरी दोनों बहनें भी अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने हक के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति सतर्क हो जाएगी। क्योंकि तपन जैसे लोग तो और भी मिलेंगे। हमें खुद को मजबूत करना होगा और खुद की अहमियत समझनी होगी ताकि हमें कोई भी इंसान दोयम दर्जे का ना समझे। अगर थोड़े से विरोध के बाद भव्या का माता पिता उसकी बात मान गए थे और भव्या ने अपने जीवन का संकल्प निश्चय कर लिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखेगी। सबसे पहले तो वह आत्मनिर्भर होकर अपना मुकाम हासिल करेगी और उस क्रम में अपनी दोनों छोटी बहनों कभी अपनी बहनों निर्भर बनने की सहायता करेगी। अब भव्या की जीने की वजह बदल चुकी थी। वह अपने आप पर ध्यान देने लगी थी और अपने करियर पर बनाने की तैयारी कर रही थी ताकि वह तपन को तलाक देकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। तपन और उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश
कि भव्या उनकी बात मान ले, लेकिन भव्या ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लिया था और उसे अब पता था कि आगे उसे क्या करना है। इसीलिए उसे सही समय पर उसे तलाक भी मिल गया और उसे अपने पैरों पर खड़े होकर आगे जाकर अपने मनपसंद युवक पवन से शादी भी कर ली। ऐसा कई बार होता है कि जीवन में कभी एक पल ऐसा आता है जब हमें सिर्फ अपने लिए निर्णय लेना होता है और उस निर्णय पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। भव्या ने भी सही समय पर अपने भविष्य का कठोर निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसका भविष्य तो संवर ही गया, साथ ही उसकी दोनों बहनों को भी जीवन जीने का अंदाज पता चल गया और अपने अस्तित्व को स्थापित करना कितना जरूरी है यह भी पता चल गया। शुरू में जो लोगों का भव्या को एक तलाकशुदा समझकर अकेली और समझकर कमतर समझते थे, आज उसे एक सफल नौकरी पेशा के साथ एक कुशल गृहिणी के रूप में देखकर अपनी बहू बेटियों को उसका उदाहरण देने लगे थे। इन सब के मध्य में भव्या का अपना आत्मविश्वास और उसका साहस था, जो वो समाज की गलत सोच और मान्यताओं से टकराई और खुद को विचलित नहीं करके अपना हक लिया और अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश की। तभी आज उसका नाम एक उदाहरण बन चुका था। आज अपने खुश रहने की वजह भव्या की मेहनत थी। उसने खुद अपनी खुशी पाने के लिए कोशिश जो की थी। वैसे कहा जाता है कि सफलता उसी के कदम चूमती है जो उसे पाने के लिए कोशिश करता है। हमारी कोशिशों में दम होना चाहिए। सफलता तो मिलकर रहती है, चाहे जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता पानी हो, मिलता ज़रूर है। कोशिश, साहस और हिम्मत अगर हो तो यह दिन दूर नहीं जब सफलता का हर तमगा हमारे सिर पर होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।